ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति जिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे। इतनी बढ़िया चर्चा सुन करके भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? प्रश्न। क्योंकि जानकारियां सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। पढ़ते समय का आनंद, सुनते समय का आनंद हमें सम्यक दर्शन देने में असमर्थ है। आप सबकी भी फीलिंग होगी बिल्कुल। इतनी अच्छी अच्छी चर्चा चल रही, लेकिन साहब हमको भाव भाषण तो हो ही नहीं रहा, वैसी प्रतीति तो हो ही नहीं रही। हमारे उठते बैठते चलते फिरते खाते समय हमारा तो परिणामों में चेंज आ ही नहीं रहा है। ऐसा सुनने से फायदा क्या है? तो तुम एक गलती कर रहे हो, तत्व अभ्यास नहीं कर रहे हो। तत्व अभ्यास का दूसरा नाम है भेद विज्ञान। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, लिख के करो। लिख के करो का मतलब कि मेहनत लगती है लिखने में। पंडित साहब ऐसे कहते थे, जो विचारों के बल पर आत्मकल्याण करना चाहते हैं उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। दृष्टांत देते थे वो। दृष्टांत, नाविक के अनुसार नाव चले कि नाव के अनुसार नाविक चले? नाव समझते हैं? बोट। हवा चल रही थी, आराम से अपनी नाव चल रही थी, अपन मजा आ रहा था, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बैठे आराम से। आपका मेहनत क्यों करना, इतनी अपने आप ही चल रही है। फिर वहाँ से हवा ऐसी चलने लगी तो पीछे चली गई, फिर इधर की हवा आई तो इधर चली गई, इधर की हवा आई इधर चली गई। फिर कहीं पूर आया, उसमें भगने लगी। फिर वाटरफॉल आया, गिर गई। समुद्र में गई तो मझधार में फंस गई। अब तो समझ गए होंगे दृष्टांत। नाव के अनुसार जाओगे तो कभी कल्याण नहीं होगा। लिखना बिल्कुल यही काम है। आप नाविक हैं, आप चलाइए। बताओ, कोई आपकी बुराई करता है तो आपको कैसा लगता है? अब नकली मत बोलो, कुछ नहीं होता है, मैं तो ध्रुव, कुछ नहीं होगा। तकलीफ होती है। ये तकलीफ बता रही है कि तुमने भेद विज्ञान नहीं किया है। हाँ, समय सारजी खोलोगे या गुरुदेव श्री को सुनोगे तब झट बोलोगे मैं भगवान हूँ, देह से भिन्न हूँ, और ये मुझे हैरान करता है, क्या करे अपने ही कर्म का। इतना रो करके भेद विज्ञान थोड़ी हुआ है। कर्मों के उदय को याद करके शांति रखना, ये तो बच्चों को बहलाने वाली बात है।
एक लॉजिक से तुमने सोच लिया कुछ नहीं हुआ, वो तो कर्म का उदय है, पाप का उदय, अपन भुगत रहे, पहले अपन ने बांधा है तो भुगत रहे। तो ये तो आपने मन बहलाया है बच्चों की तरह। मालूम है सम्यक दर्शन कब होता है? गुणस्थान की आरोहण कैसे होता है? गुणस्थान आरोहण, वो आरोहण होता है, उसने मुझे कहा ही कब है? कर्म के उदय ने मुझे स्पर्श ही कब किया है? कर्म के उदय को मैं दोष दूं या अपने आप को खुश करने के लिए कर्म का उदय का क्या सोच लूं, लेकिन कर्म के उदय ने मुझे छुआ कब है? एक गाथा बहुत है, 14 नंबर और 15 नंबर, 14 नंबर गाथा एक ही बात है, सेम गाथा है। अस्पर्शी हूं तो हूं ना। अब मेरे से कहोगे तो मैं होमवर्क चेक करूंगा, आपका तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन समय शिखर जी बस यही प्रोग्राम चलने वाला है, पढ़ाई कम होमवर्क ज़्यादा। अब होमवर्क में थोड़ा माथे पे भार आता है, सुनने में भार नहीं आता तो नींद आ जाती है, सुनते सुनते फिर हैबिचुअल हो जाते हैं, सुनने के हैबिचुअल हो जाते हैं। बच्चे को मम्मी पहली बार डांटती तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, फिर वो रोज डांटती है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे ऊपर से कुछ नहीं बोलेगा, अंदर अंदर बोले भौंकते रहो। तुम्हारी तो आदत है ये चिल्ला चिमट करने की, मैं अच्छा करूं तो भी चिल्लाओगे, बुरा करूं तो भी चिल्लाओगे। मैंने वो बच्चा उसको यूज्ड टू हो जाता है। हम आपसे नहीं चाहते आप यूज्ड टू हो जाओ। यूज्ड टू होना माने बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा लॉस। आपको आत्मा की चर्चा के भी आप यूज्ड टू हो गए, मैं भगवान हूँ ये कह करके भी आपको रोमांच नहीं होता, सुन के रोमांच ही नहीं हो रहा, इसका मतलब आप यूज्ड टू हो गए। अब थोड़े भी बहुत समझना, गुरुदेव सिंह को तो बहुत रोमांच हुआ था, तारू नाम શું છે? મારું નામ ભગવાન છે, પણ લોકો મને ભગુ કહે છે। ભગુ ભગુ ભગવાન को भगु कहते, नाम तो मारो भगवान છે પણ લોકો મને भगु कहे છે। गुरुदेव बोले एक घटना कब की पता है? सुबह सुबह गुरुदेव सोच के लिए जाते हैं ना जंगल में, वहाँ वो मिल गया था, तो उसे पूछ, ओहो देखो सुबह सुबह वो ग्वाड़ो, क्या कहते थे ग्वाड़े को, गाय हाँ वो चराने वाले को, तो हम रवाड़ी, देखो रवाड़ियों सुबह सुबह भगवान कैसे, मैंने गुरुदेव को इसमें से मजा आया। હું ભગવાન છું પણ ભગુ પશુ છે। हाँ भगवान होने पर भी पशु है एम माने थे। हाँ तो गुरुदेव को तो भगवान में से मजा आया, तो इसको तो कई बार दाखला दिया इसका, तो मैं उनको उसमें से भी रोमांच आ रहा था। हमें सुनकर के भी एक बार भी नहीं लगता कि मैं भगवान हूँ। इसलिए खोटा दृष्टांत देता हूँ, कोई भूल से भी सड़क पर कोई सुंदर लड़की एक लड़के को, कवाड़ी लड़के को बोल दे तू मेरा हीरो है, तू सुंदर है, आई लव यू, इतने में तो आखी जिंदगी पलटी जाए। इसका मतलब वो यूज्ड टू नहीं है उसके लिए, उसे सुनते से एकदम लगता है कुछ है, लगता है कुछ है। कई बार इसलिए मुझे भी कहने में वो लगता है कि भगवान कहते कहते मजा नहीं आता सुनने वालों को, क्या करें। हमारे गुरुदेव को तो एक ही है कि हम तो तुझे इसी रूप में देखें, तू क्या देख रहा है तेरी तू जाए। तो मैं एक बार फिर चेता रहा हूँ, आज आखिरी अपना दिन, तो भैया यूज्ड टू मत हो, लिखोगे तो आप मजे आ जाएंगे आपको। लोक में कोई मेरी बुराई करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मेरी बुराई, मैं बुरा नहीं हूं इसलिए मेरी बुराई कोई कर नहीं सकता। क्या बोल रही? कहाँ देख के बोल रहे हो कि मैं बुरा नहीं हूं इसलिए कोई बुराई कर नहीं सकता? 5 भाव की भाषा में बोलो, 5 भाव, वो औदई भाव की बुराई कर रहा है। औदई भाव की बुराई तो मैं भी कर रहा हूँ। पंडित वो आपकी बुराई कर रहे थे, वो सही कह रहे थे, वो औदई भाव की बुराई कर सकते हैं, त्रिकाली भगवान की बुराई कोई नहीं कर सकता। इस विश्व में कोई मेरे त्रिकाली भगवान आत्मा की इतना पवित्र है, वो उसकी बुराई करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इसको साहित्य में कहते हैं अजात शत्रु।
अजात निंदक, अजात माने पैदा नहीं हुआ, अजात कहते हैं पैदा नहीं हुआ। आज तक कोई मेरा निंदक पैदा नहीं हुआ। जिसकी बुराई करता है औदिक भाव है, बोलना चलना हंसना खाना खेलना, ये सब औदिक भाव है। तो इसकी बुराई तो करनी चाहिए, मैं खुद करता हूं। क्या कह रही है? अब बताओ मेरे को क्रोध क्यों आएगा? बताओ क्यों आएगा? क्रोध कैसे आ जाएगा? एक बार लिखो इसको। अब बस आज का हमेशा के लिए मजे हो जाएंगे। कोई भी बुराई करेगा आपको फौरन लगेगा मेरी बुराई नहीं कर रहे, तत्काल अंदर से उत्तर आएगा मेरी बुराई नहीं कर रहे, इसकी बुराई कर रहे। दृष्टांत दे सकते हैं, और तो कुछ नहीं रास्ता हमारे पास। आपने किसी दूसरे की शर्ट पहनी, दूसरे की शर्ट वो खराब थी, तो लोग बोले कैसी खराब शर्ट पहनते हो, कितनी खराब शर्ट। तो अंदर अंदर एकदम भेद विज्ञान हो जाता है, अकाउंट पोस्टिंग बराबर। क्या अकाउंट पोस्टिंग बराबर हुई? ये शर्ट तो हमारी है ही नहीं। समझ में आएगी नहीं है? ऐसे कोई देह की बुराई करे, ये तो पुद्गल का है, अपना तो कुछ है ही नहीं। ये तो पुद्गल का है, अपना कुछ है ही नहीं इसमें। ऐसे एक एक भेद विज्ञान के खाता करके दो, फिर ना मजा आए तो क्या। मैं सच कह रहा हूँ, ज़्यादा प्रवचन सुनना ही नहीं चाहिए। मैं तो बहुत अभी बस इसलिए बंद कर रहा हूँ, आखिरी प्रवचन करना मैंने, मैं नहीं कहता हूँ कुछ। हमारे पंडित साहब एक बात कहते थे, कब तक सुनोगे? हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं सुनने की राह मत चलो। समझ में क्या कहते हैं? सुनने की राह मत चलो, माने कोई तुमसे कुछ कहे ऐसे सुनने की राह मत चलो। ऐसे तुम्हें बार बार भगवान सुनना पड़े, ये सुनने की राह मत चलो। एक बार में मानने ले भगवान हो बस। क्यों? शादी की रिहर्सल कितनी बार करते हो? रिहर्सल वहां तो एक झटके में ही तू फील करने लगता है, आ मारी है हूँ तारो थयो। एक सेकंड में ही। फिर कोई मेहनत कराता है आपको, रिहर्सल कराता है, प्रैक्टिस कराता है। जैसे आपने वहाँ एक बार में ही निर्णय बदला और फिर कोई से पूछना नहीं पड़ा, ना किसी ने बार बार कहा कि तू भूलना मत ये तेरा पति है, 25 साल से तू जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी। अब ये तेरा, हाँ ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, बाकी मेरा नहीं। बाकी ऐसी मेहनत करनी पड़ती। ऐसे यहाँ करो। एक बार तुझे कहा कि तू परमेश्वर है, देह से भिन्न है, मजा आ गई बस। एक बार कर दो कंप्लीट। लेकिन अपन नहीं, पंडित जी आप वो प्रवचन फिर सुनाओ ना, एक बार आपने किया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं तुम अभी तक जिंदा हो उस प्रवचन को सुनने के लिए? बोलो। ऐसा तो लोक में भी नहीं होता, लोक में भी नहीं होता। फिर कह रहा हूँ लोक में भी नहीं होता। क्यों? 50-60 साल का आदमी अपनी पत्नी से कहता है मेरे कान तरस रहे हैं जब पहली बार तुमने मेरे से आई लव यू कहा था। क्या कहते हैं जरा? पत्नी के दिमाग खराब है। मैंने वो डायलॉग जब पहली बार रोमांचक था, वो कहता तो नहीं कोई। अब इसको क्या बोलोगे अच्छी भाषा में कि पंडित जी भले ही हम लोग कभी भी एक दूसरे को ऐसा नहीं बोलते, लेकिन फील करते हैं कि हम बहुत प्रेम से रहते हैं। क्या करते कि नहीं? तो फीलिंग को सुनना चाहते हो, इसका मतलब जो सुनना चाहते हो उसे फील नहीं कर रहे। क्या बोल गए हम? सुनना चाह रहे हो माने फील नहीं कर रहे हो, आप आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हो। आप क्यों सुनना चाहते कि मैं भगवान हूँ? एक बार कहा ना भगवान हूँ, एक बार में पति नक्की हो गया, एक बार में बेटा नक्की हो गया, एक बार में करोड़पति नक्की हो गया, एक बार में इंडियन नक्की हो गया। बोलो जितने लोग गुजराती होंगे उन्हें मराठी कोई फील करा सके बताए? भले ही जन्म जात मराठी हो, माने इधर ही जन्म माने यही जन्म हुआ हो किसी का, गुजराती होंगे ना उनका जन्म यही हो गया, तो जन्म जात तो मराठी कहलाए ना? कि नहीं पंडित जी नहीं, मारू मूल। अमेरिका के बारे में कहते हैं ना, जहाँ एक गुजराती बसता है वहाँ गुजरात बसता है, ऐसे है ना कुछ अमेरिका। जहाँ एक गुजराती है तो वहाँ भी आज भी खमण बिक रहा है। क्या बिकता है? नहीं, गाठिया, खाकरा। मैंने वो नहीं बदलेगा, वो वहाँ रहेगा। बल्कि वहाँ मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, आप ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने, वहाँ एक ट्रेडिशन डे होता है साल में एक बार, ट्रेडिशन डे
मैंने उस दिन वहाँ पर सारे गुजराती लोग भी अपने वो पहनते हैं, जो क्या पहनते हैं यहाँ की ड्रेस, जो भी गुजरातियों की ड्रेस है ना, वो वेशभूषा दिवस होता है एक पूरा, तो लड़के लोग वहाँ पर एक दिन के लिए स्पेशल सिलवाते हैं, वो वैसा बनवाया हो ना, हाँ जो भी कहलाता है। पुरुष लोग वैसे पहनते हैं बिल्कुल, और लेडीज वैसे कपड़े पहनती हैं, और फिर उस दिन बड़े खुश होते हैं, खूब सेल्फी पोस्ट करती है उस दिन। अरे जब एक दिन अच्छा लगता है तो रोज पहनो नहीं पंडित भाई यूज टू हो जाएंगे, क्या सोच है। चलो अपन तो इसमें लो, तो आप भेद विज्ञान करो, बहुत सरल है, बहुत सरल है। फिर आपको क्वेश्चन इरेज होंगे, खड़े होंगे, क्वेश्चन मिटेंगे, फिर चर्चा उत्पन्न होगी। तो पंडित मैं गायक हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रश्न तब खड़े होंगे। ग्रंथ पढ़ करके प्रश्न खत्म मत करो। कुछ कह गए हम, साधना उसका नाम है जहाँ प्रश्न खड़े हों। फिर से कह रहा हूँ, साधना उसका नाम है जहाँ प्रश्न खड़े हों। प्रश्न ही खड़े नहीं हो रहे, सुन लिया ओके बस ठीक। हमारे पंडित साहब थोड़ी मजाक उड़ाते हैं इस बात की। एक आवाज़ सबसे ज़्यादा फेमस हुई बराबर, सोनगढ़ से एक बात बहुत फेमस हुई बराबर। तो तो पंडित साहब की प्रवचन में भी एक बम्बई के व्यक्ति आए, और उन्होंने जो है प्रवचन कर रहे थे पंडित साहब, तो बोले बराबर, बोले बराबर तो ठीक है लेकिन बराबर मत कर देना। समझ आया? मैंने एक तो ये बराबर लगाया, तो बराबर मिलान करना है कि जो बात कही है वो इधर से मिलती है तो बराबर मिला करके बराबर कर। बच्चे को 10 लाख की पूंजी दी और 1 साल में बराबर, इसका मतलब समझते होंगे ना। 1 साल में 10 लाख रुपए पूंजी दी और बराबर कर दिया, बराबर कर दिया मतलब मिटा दिया। ऐसा बराबर नहीं करना, आत्मा का अनुभव करके बात करो बराबर। अब चलते बन, अब देख बहुत सुंदर पंक्ति आ रही है, सच कह रहे, एक एक पंक्ति में सम्यक दर्शन झरे, ऐसी बात आ रही है। हूँ परिपूर्ण सदा प्रभु। कल बोल रहे थे मैं भगवान हूँ, परमानंद, बहुत सारी बातें आ गई ऊपर। हूँ परिपूर्ण सदा प्रभु, ब्रह्म से पामर मान, भ्रमत अनादि से फिरियो, भयो न निज का भान। अब इसे करने को क्या है बता दो, भान करना है, बस भान करना है। पंडित जी ये नहीं कह रहे जगत में कुछ जीव पापी हैं, ऐसा नहीं कह रहे, जगत में सारे जीव परिपूर्ण प्रभु हैं। ध्यान रखना सभी लोग, नहीं समझ में आया तो जाना मत, हाथ उठा देना, मैं समझा दूंगा। क्योंकि अभी भी हमारे दिमाग में यही आता है कि मैं बहुत पामर हूँ। इन्होंने लिखा है ब्रह्म से पामर मन, ब्रह्म से पामर मन, 2 बार बोल दिया, ब्रह्म से पामर मन है तो परिपूर्ण परमात्मा, और भ्रम से अपने को पामर मानता है। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलो, क्यों मानता है, इस पे प्रश्न किए जा सकते हैं। आप अपने आप को परिपूर्ण परमात्मा क्यों नहीं मानते? पंडित जी मेरा, अब देख लें फौरन आपकी दृष्टि ध्रुव छोड़ करके, भगवान आत्मा छोड़ करके उस साइड चली जाती है। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं खाता हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं झगड़ता हूँ। पंडित जी ऐसे कैसे आगे नहीं। अब सबके पास पामरता के लिए ये साइड है। तब मैं आपको एक ही दृष्टांत देता हूँ, विश्व की कोई ताकत तेरी परिपूर्ण प्रभुता का नाश नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हैं? विश्व की कोई ताकत तेरी परिपूर्ण प्रभुता का नाश नहीं कर सकता है। क्या है परिपूर्ण प्रभुता, मैं समझाऊंगा। नाश नहीं कर सकता है, पहले इसका दृष्टांत। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, विश्व की कोई गटर ऐसी नहीं बनी जो हीरे को नाश करती। गिर गया है, बुरा लगता है, कोई बात बुरा लगता है, लेकिन हीरा बुरा नहीं लगता। गटर बुरी लगती है लेकिन हीरा बुरा नहीं लगता है। गटर में हाथ डालना बुरा लगता है लेकिन हीरा निकालना बुरा नहीं लगता। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्या भाई हीरो शू करे छे? यहाँ आ जा मेरे पास, तेरे को सम्यक दर्शन देना मुझे। इधर हाँ बढ़िया।
बोल, तेरे लायक दृष्टांत ना इसलिए तेरे को बुला लिया। बोलो 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो उठाएगा कि नहीं उठाएगा? हैं? उठाओगे? गटर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है उसमें, एक बन रही ना आजकल बहुत बड़ी बड़ी, उसको तो क्या बोलते हो जो भी आप, नाला है तो है ना बड़ी बड़ी ऐसे, इतने में गिर गया, अब क्या करेंगे? चलो जाने दो, क्या करेंगे, है ना, थबा योग। क्या करोगे बोलो? गटर में से उठाओगे कि नहीं उठाओगे? हीरा नहीं गिरा हो तो गटर को छूना भी बर्दाश्त नहीं है, छूना भी, और हीरा गिरा है तो कूदना बर्दाश्त है। कारण बोलो, कारण। गटर में हाथ नहीं डालना चाहते थे कभी जिंदगी में भी, और जरूरत पड़ गई तो बिल्कुल भरे हुए में किसी भी कीमत पर हीरा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हीरा की पूर्णता, हीरा की पूर्णता, हीरा की वैल्यू, हीरा का वजन, हीरा में कुछ नहीं घटा, कूद गई। और एक आध बार ऐसे भी करना पड़ा और बाद में वो मिल गया। सही बताना, सारी दुनिया ऊपर से फोटो खींचेगी तो तुम क्या गए? क्या है? सारे विकारी भाव मेरे परमात्मा की परिपूर्णता का अभाव नाश करने में समर्थ नहीं है। मस्त रहो, पहला नंबर मस्त रहो। ऐसे मना करके रखो। अब परिपूर्णता किसे कहते हैं समझ लो। द्रव्य पूरा है, गुण पूरे हैं, और उनकी पर्याय पूरी है। पूरी इसलिए है कि वो तत्समय की योग्यता से होती है। अपनी पर्याय की समय, उस पर्याय में कोई कमी नहीं हुई है, पर्याय में कोई कमी नहीं हुई। तुम पर्याय की कमी को कमी देखते हो, मैं कह रहा हूँ योग्यता से हुई है इसलिए कमी नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, पॉइंट इस पर बहुत वजन देना। द्रव्य गुण पर्याय, बहुत प्रश्न पूछते हैं, 80 नंबर पे इतना विसंवाद है, आनंद नहीं कर रहे लोग। नहीं पर्याय में तो अंतर है, लेकिन निश्चय से, व्यवहार से, ऐसे वैसे, इतनी धमा चौकड़ी मची, मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन चुका हूँ मैं। कितना सिंपल है। द्रव्य पूरा है, गुण पूरे हैं, पर्याय पूरी है। क्यों पूरी है? जिसे तू अधूरा कहता है वो भी योग्यता प्रमाण पूरी है, अधूरी नहीं है। अधूरी पर्याय जिसे तुम कहते हो, मैं नहीं कहता हूँ, ध्यान रखना, अधूरी पर्याय जिसे तुम कहते हो वह पर्याय अपने आप में पूरी है। क्यों? ध्यान से सुनना। वो पर्याय इतनी अच्छी है जिसे तुम अधूरी कहते हो, वो अपना अधूरापन स्वयं दूर कर देती है। इस पे वजन दे रहा हूँ। इतनी सी कैरी आई झाड़ पे है, उसे देखकर हमें कष्ट क्यों नहीं होता? क्यों नहीं आता? इतनी सी कैरी बिना किसी के सहायता के, अपनी प्रभुता के बल पर इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। माने अपना कच्चापन अपने आप दूर करेगी वो। अपना हरापन तुम पोत के भी पूरा नहीं कर सकते। पक्का रंग लगा दे केसरिया, वो नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। टिका के देख लेना कभी यार, वो नहीं टिकेगा। वो हरे से केसरिया हो जाएगा, खट्टे से मीठा हो जाएगा, अपने टाइम से हो जाएगा। जो पर्याय अपनी कमी स्वयं दूर कर सकती है उसे पूरा कहती है। इतना सा बालक अपने समय से अपनी कमियां दूर करता चला जाता है, इसे पूरा कहते हैं। बोलो तुम क्या समझते हो पूरा का मतलब? तुम पूरा का मतलब यही समझते हो, अनंत सिद्ध तो बनी नहीं। तुम क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो? अनंत सिद्ध तो हम कह रहे हैं अनंत सिद्ध से कम नहीं। फिर इधर क्यों देख रहा है तू? इधर क्यों देख रहा है? इधर मतलब क्यों देख रहे? दृष्टांत दे सकता हूँ कहने के लिए, तो क्या करें बोलो, मेरे पास और कोई रास्ता थोड़ी ऐसी बातें बताने के लिए। बोलो पूछा लड़की के लिए, लड़का देखना था तो भाई लड़का आ जाए तो अपन देख लें। बोले साहब वो तो जॉब में गया है, उसकी फ़ोटो दे रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता? फ़ोटो दे रहे, और फिर फ़ोटो देते समय कहते हैं ये रहा लड़का, ये रहा। सुना तो होगा। अच्छा देखा, बैकग्राउंड में ताजमहल है, ये लड़का है, बहुत गजब पीछे की वो सीनरी है, क्या कहलाता है,
बैकग्राउंड बहुत सुंदर है, लड़का तो बहुत पसंद आ रहा है। लड़के में क्या पसंद आ रहा है तुम्हें? बैकग्राउंड। ताजमहल। एक बात है, चश्मा बहुत जोरदार है, क्या बढ़िया गॉगल लगाया है, अरे वाह गजब। और कैप भी बहुत अच्छी है, और शर्ट भी। अब जब शादी का नंबर आया ना, वो शर्ट तो फट चुकी थी। जिस शर्ट को पहले देखा था ना, वो कैप देखी, वो तो हट गई। आपने देखा कभी लड़का 1% 2% दिखाई देता है, बाकी तो कहीं और ही दिखता है। फोटो में लड़का देखा कभी किसी ने? चश्मा लग गया तो गायब लड़का, इतना लड़का गायब। इधर कैप लग गई तो इतना गायब, इधर सच्ची दवाई बेचारा, और इतना सा कट है तो नीचे का भी गायब, नीचे का। लड़का देखा कहाँ तुमने? अब लेकिन जब लड़का बारात लेके आया तो कोई भी ये नहीं कहता कि ये लड़का हमें नहीं चाहिए, हमें तो जे वाला चाहिए, ए वाला चाहिए। कोई कहता है? काय के बल पर? बोलो क्यों नहीं कहते? बोलो अच्छी भाषा में बोलो, क्यों नहीं कहते? पंडित जी भेद विज्ञान बरते छे, शर्ट लड़का નથી, बैकग्राउंड लड़का નથી, ताजमहल नहीं, गॉगल। अब लड़की आते से पूछी, वो तुम्हारा चश्मा बहुत अच्छा था, कहाँ है? कि वो तो टूट ही गया, टूट गया। तो 25% लड़का गायब। मुझे तो वही देखना था, वही फोटो में देखा था, वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तुम उतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हो, चश्मा में बहुत अच्छी लगती है। बोलो क्या होगा, झगड़े होंगे, क्या होगा? बोलो इसको कोई भेद विज्ञान की भाषा तो नहीं बोलता, हम भेद विज्ञान कर रहे हैं। सबको अक्ल है कि हम फोटो देखते हैं, और फोटो में बहुत सारी चीज़ भेद विज्ञान ऑटोमेटिक होती है, और आखिरकार लड़के से शादी होती है। अब हम आपसे कह रहे हैं, जब आप इसको देख रहे हो, ये बैकग्राउंड कुछ और है, इसका बैकग्राउंड का औदिक भाव कुछ और है, कपड़ा और है, औदिक भाव का मोह राग देश और भाव है, तो भेद विज्ञान नहीं कर पाता। सुन, ये आत्मा अभी आप, मैं और आप अनंत सिद्ध के 1% कम नहीं है। तू बैकग्राउंड मिला रहा, दिक्कत तो ये है। आपके मोहल्ले का एक लड़का कलेक्टर बन जाए, तो आप उससे भी मिलने में थोड़े से क्या होता है, कुछ होता है, जो कुछ होता है। अब उससे मिलने में भी हेजिटेशन होता है। सर हैं क्या? चपरासी से पूछे, सर हैं क्या? बोलना आपके काका साहब आए। अब भले वो लड़का दौड़ के आ जाए, आपके पैर छू ले, लेकिन आपको फिर भी ठीक लगता है। और बेटा बढ़िया, मैंने कुछ लग रहा है आपको? अब यही लड़का जो अभी, जिसको आप गली में घूमते हुए देखते थे, कुछ नहीं समझते थे, कलेक्टर की पोस्ट पर बैठा, तो लड़का नहीं बदला है, लेकिन कुछ तुम्हें फीलिंग में बदला है। अभी यही लड़का प्रधानमंत्री बन जाए, अब उसके कमरे में जाने में भी आपको बहुत, और बाहर आते से कहोगे हम तो मिल के आए। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तो व्हाइट हाउस के पास खड़े होकर उन्होंने फोटो खिंचवाई थी। इतने जनरल पर्सन थे उस समय, नरेंद्र मोदी इतना जनरल पर्सन थे, राजनीति में नहीं थे, मतलब चुनाव होना, सीएम भी नहीं बने थे यहाँ के, इधर गुजरात के कुछ नहीं बने थे। एक तो गए थे, तो बहुत एक लगता ही, तो घूमने जाते हैं, तो अमेरिका गए तो व्हाइट हाउस के पास जाके फोटो खींची थी। और अब व्हाइट हाउस में घुस के यहाँ से आगे समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो अब नरेंद्र मोदी जिस समय सामान्य कार्य करता था, और अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले भी वो वहाँ गए थे, कहाँ पर? व्हाइट हाउस। अभी व्हाइट हाउस जा रहे हैं। बोलो नरेंद्र मोदी में क्या फर्क पड़ा है? ये है बैकग्राउंड बदलता है, लेकिन आत्मा बदलता। ओहो, तू अनंत सिद्ध को देखकर गलगलिया होता है और अपने में पामरता लगती है, ये तेरी सोच खराब है। इस भगवान आत्मा में रियली भगवान आत्मा में लिखा तो है, आप पढ़े हुए हो, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझा। तुम कैसे हो? भगवान, बिल्कुल अंतर नहीं है। अभी अपने बच्चे को बचपन से फील करा देते, तुम्हें बेटा 2 कौड़ी की अक्कल नहीं है, तो भगवान कैसे माने? दिक्कत तुझे है। और अपन सबको सुनने को मिला है, तेरे में तो किसी काम का नहीं है।
पत्नी कोई तारीफ थोड़ी करती, पत्नी भी इतनी गलतियां गिनाती है कि अपन भी कंटाल जाते हैं, भाई तू गिना ले, अब हैं तो हैं, भगवान तो हम हैं नहीं, भगवान तो केवल प्रवचन के समय में सुनने को मिलता है। भाई कोई कहता ईमानदारी बोलो, कोई मम्मी बोलती नहीं, पापा बोलते नहीं, पड़ोसी बोलते नहीं, क्योंकि सबका काम औदिक भाव से पड़ता है, तुमसे तो पड़ता नहीं, तो तेरा उनका काम बनता नहीं है तेरे औदिक भाव से, तो आलोचना करती, और तू औदिक भाव को आत्मा मान लेता है। तो जो नॉन चेंजेबल आत्मा था अनादि अनंत सिद्ध के समान, फिर कह रहा हूँ केवल बैकग्राउंड बदला है, नरेंद्र मोदी नहीं बदला है। नरेंद्र मोदी में आज भी वही बातें हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है, कभी मैं देखता हूँ, कभी बच्चों के बीच में बैठते तो बच्चों के साथ नीचे जाके बैठ जाती। राम मंदिर का वो हुआ था कुछ, तो उसके जो बनाने वाले कारीगर वगैरह थे, सब काम होने के बाद उनके साथ बैठे हो ज़मीन पे, सीट पे नहीं ज़मीन में, और सबको बिठाया, आजा कर्मचारियों को, मजदूरों को उनके साथ बैठ के फ़ोटो खिंचाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे पता लगता है आदमी आज भी सड़क पर है, ज़मीन पर है, पैर आसमान में नहीं उड़ गए। अभी भी भाषा कोई सीख के थोड़ी आता है, लेकिन अभी भी वाणी कितनी अच्छी। मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे ऊर्जा पैदा होती है, आप लोगों को देख कर के मुझे नए कार्य करने की ताकत आती है। ये बात कौन बोलता है? फील कर रहा हूँ 24 घंटे। बोले मैं देश के किसानों को देखता हूँ तो कितना काम करते हैं, मैं तो उतना कर ही नहीं पा रहा हूँ। एक की बात सोच है वो, ऐसे यहाँ पर कह रहे, बिल्कुल बिल्कुल फिर कह रहा हूँ, आज सम्यक दर्शन की कमी नहीं रहनी चाहिए आज के बाद। हाँ, करना क्या है मालूम कुछ? एक बार लिखो, बैकग्राउंड तुम हो या तुम आत्मा हो। औदई भाव एक जरा ऐसे समझो, 5 भाव में 4 भाव बैकग्राउंड है, पारिणामिक भाव नॉन चेंजेबल है। जो 5 भाव पढ़े हो समझो इस बात को, ये बदलता है। हमें क्या लगता है, अरे ये तो मोटा आदमी हो ही गया। मोटा कैसे हो गया? करोड़ रुपए से मोटा हो गया कोई? क्या वो बिल्डिंग बड़ी होगी तो अभी आपको कोई मिलवाने जाए ना, तो आप मेरे से मिलने आओगे तो मैं झोपड़ी में मिलूंगा। अरे बेचारे ब्रह्मचारी को कोई पूछता नहीं, देखो बेचारे कैसे झोपड़ी में रह रही। सही बात है, कोई कदर नहीं ब्रह्मचारी की। और यदि मालूम पड़ जाए कि ब्रह्मचारी यहाँ 100 माला की बिल्डिंग में रह रहे हैं बढ़िया, और उनके कमरे में गए तो लग धक और सोने चांदी के आप वो एक चीज और एक चीज है, ब्रह्मचारियों के ठाठ है। अरे तू कहाँ से नाप रहा है? ऐसे नापने की गलती में ही सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। मैं तो केवल ज्ञान को नहीं गिन रहा हूँ, इधर अल्प ज्ञान को भी नहीं गिन रहा हूँ। तुम हाँ कैसे बेटे? बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दोनों। कैसे हो? मजा में? हाँ मैं भगवान हूँ। कैसा भगवान हो? जिसकी कमी सब कमी समझ गए ना, बस अभी इतने में गड़बड़ हो रही। भ्रम से पामर मान, भ्रम से इतना साफ साफ तो लिख रहा है, भ्रम से। एक बार सोचो, तुम भगवान हो या नहीं? बोल भाई, तेरे को डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती है, बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं नहीं डांटू तो मेरे साथ चल ना, मैं तेरे को रोज भगवान बोलूंगा, तेरे को भगवान दिखाऊंगा, तेरी भगवान कह करके तारीफ करूंगा। कभी भी तुझे नहीं कहूँगा तू छोरा है, कभी नहीं कहूँगा तू पामर है, मैं कभी नहीं बोलूँगा 2 कौड़ी की नहीं है तेरे में। मैं तो कहूँगा केवल ज्ञान जेवी है। तारा में बुद्धि कैसी है? हाँ केवल ज्ञान। सच में बचपन से ऐसा संस्कार पड़ जाता तो वो याद रह जाता है। और ये बात है, कौन सा दृष्टांत याद रखोगे? वो बैकग्राउंड का फोटो वाला लड़का नहीं बदला है। वेद विज्ञान करने में मेहनत नहीं लगानी पड़ती है। ताजमहल न थी, कपड़ा न थी, गॉगल न थी, ये करना नहीं पड़ता है। वहाँ किसी को प्रश्न नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर करने की जरूरत नहीं। चलो परिपूर्ण कोई प्रॉब्लम? आगे चलो। ब्रह्मते अनादि से भ्रयो भयो न निज का भान, भयो न निज का भान। मैं परिपूर्ण परमेश्वर हूँ। क्या हूँ? तने खबर छे? खबर छे कि नहीं? बढ़िया, एक बार हाथ तो पाड़ी, धीरे से पाड़ी बोले, क्योंकि इसे खबर पड़ गई है। भान नहीं हुआ था तो भ्रमण शब्द आया, भ्रमण वो भ्रम से बना है।
भाव भ्रमण कौन करता है? जो अपने मामले में भ्रमित होता है, अपनी परमात्मा को बाहर ढूंढता है, वो चार गति के भटकने का कारण है। तेरा परमेश्वर बाहर नहीं है। क्या कह रहा हूं? मेरा परमेश्वर तेरो प्रभु, भजन है बरोबर आपने बोल दिया, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट में विराजे है घट घट का भासी। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। परमेश्वर तेरा बाहर नहीं है, तेरा परमेश्वर तू ही है। अब मजे करो इसमें, समझ में आया? तो भ्रमत माने भ्रम से, क्या भ्रम? मेरे को भगवान ढूंढना है, भगवान को पाना है, भगवान को खोजना है, एक बार भगवान से मिलना है, एक बार भगवान का दर्शन करना है, और इसी चक्कर में भ्रम 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 करते 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 4 गति 84 में भ्रमित होता चला गया। समझ में आ रही बात? आगे चलो। धन घड़ी मैंने लखा, निज ज्ञायक भगवान, ज्ञान मूर्ति शुद्धात्मा, गुण अनंत की खान। अब रोना क्या करेगा? गुण अनंत की खान, रोना क्या रहा अब? और ज्ञान मूर्ति शुद्धात्मा, ज्ञान मूर्ति शुद्धात्मा का मतलब समझ लो। अर्थ तो तुम चाहे जितना कर सकते हो, लेकिन बहुत प्यारा अर्थ बता रहा हूं। ज्ञान मूर्ति शुद्धात्मा माने जिनमें गेयों का प्रवेश नहीं। ज्ञान मूर्ति शुद्धात्मा में गेयों का प्रवेश नहीं, मोह का प्रवेश नहीं, राग का प्रवेश नहीं, द्वेष का प्रवेश नहीं, स्त्री पुत्रादि का प्रवेश नहीं, जो कुछ झलकता है उसका प्रवेश। टेलीविजन में आग का प्रवेश नहीं, दिखने पर भी प्रवेश नहीं। टेलीविजन में बाढ़ दिखाई देने पर भी बाढ़ का प्रवेश नहीं। मोह राग देश दिखाई देने पर भी ज्ञान मूर्ति तो ज्ञान मूर्ति है। अब हम यही भ्रमित हो जाती है। पंडित जी, लेकिन क्रोध रोकना चाहिए ना। बोल तो रहा हूँ, मानोगे कि नहीं मानोगे तुम जानो। अभी भी आप सबके क्वेश्चन होगा, है ही पक्के में, पंडित जी गुस्से का क्या करूँ, थोड़ा तो कम हो जाए, इज्जत रहे मेरी। मैं कैसा मोक्ष हूँ, इतने साल से पढ़ सुन रहा हूँ, फिर भी खाने की पीने की लड़ाई झगड़ा मेरी मिटती नहीं है। थोड़ा आप कंट्रोल करने का उपाय बता। है क्वेश्चन ऐसा सबका? हो तो बोले तो उत्तर दूं। माने आखिरकार वहीं घूम जाते हैं हम थोड़ा। तो अब मेरा उत्तर सुनो। प्रभु बोलूं, दम से बोल रहा हूँ, सुनना अच्छे से। तू चिंता छोड़ दे, तू परमेश्वर है ये देख बस। तो सब क्रोध को कंट्रोल नहीं करूं, मोह को, पाप को, चुप। तू तो अपने परमात्मा में मस्त रहना है। फिर से बोलता हूं, एक अनंतानुबंधी मान कसा है। अनंतानुबंधी मान कसा है, सुनिए, नाम सुना है? अनंतानुबंधी मान कसा है। क्या होती है अनंतानुबंधी मान कसा है? कि यह ध्रुव स्वभाव की इज्जत बढ़ाना चाहता है। चूंकि मैं मोक्ष हूं, क्रोध करता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। और तुझे पता है, इससे तेरी इज्जत बढ़ जाएगी, तेरी प्रभुता की इज्जत बढ़ जाएगी, तेरी ध्रुव की इज्जत बढ़ जाएगी, तेरा मोक्ष मार्ग बढ़ जाएगा। एक पर्याय सुधार के तू ध्रुव को सुधारना चाहता है, ये अनंतानुबंधी मान है। बहुत बड़ी बात कह दी, समझो अच्छे से। एक पर्याय के क्रोध मान माया को, खान पान को सुधार के तू इसको बढ़ाना चाह रहे, इसकी इज्जत नहीं। पंडित जी इतना बड़ा विद्वान में हूं तो लोग क्या कहेंगे, यही मायाचारी है। लोग मेरे को बहुत सिखाते हैं, आप बहुत खराब हो। मैं क्यों खराब हूं? मैं जैसा हूं वैसा, इमोशन आ जाते मेरे चेहरे पे, मैं क्या करूं? लोग मेरे से कहते हैं आपको अपने घर की कहानी नहीं सुनानी चाहिए। मेरे घर ही नहीं है, मैं क्या करूं? मैं जो जैसे मैंने गुरुदेव की कोई बात बोली थी नहीं, तो मैं रियली जस्ट फील कर रहा हूँ, वो बोल देता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं होता है। गुरुदेव के जीवन चरित्र सुनाने में मुझे सबसे बड़ी आफत थी कि मुझे गुरुदेव श्री का कैरेक्टर उभारना है, तो फिर जो नियर अबाउट थे उनके बारे में जो कहते हो बताना था। अब वे लड़ने आ गए मेरे पास, तुमने ये बात कैसे कही? अरे भाई कैसे? अब मैंने तो पहले ही कहा भाई, गुरुदेव का जीवन चरित्र कहूँगा, राम का चरित्र कहूँगा, तो रावण की कमी तो कहना ही पड़ेगी।
कहनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है वहाँ पर। हमारी बात समझ में आ रही? तो ऐसे यहाँ पे समझो कि क्रोध, मान, माया, लोभ की चिंता मत कर, सब कुछ तो सुधा। जैसे अभी भी आप मेरे से एक दोपहर का सेशन कराना चाह रहे, काय का सेशन? पंडित जी अभी वो तो मैं समझ रहा हूँ बहुत खतरनाक सेशन। आपका बच्चा यदि टॉफी खाता हो तो आपको पंडित जी एक बार बोल दो नहीं, यदि आपका बच्चा वो खाता हो मोमोज, नूडल, पंडित जी आप बताओ ना नूडल में क्या दोष है, बच्चों को थोड़ा बता दे। तो काहे के लिए उसे भगवान बता दो, मोमोज छूटेगा, छूट जाएगा, 2-4 दिन और खा लेगा, अनंत काल के लिए छूट जाएगा। जल्दी बोल गए कुछ हम सुन की दो। हाँ 2-4-6 साल और गलती कर लेगा, अनंत काल के लिए छूट जाएगा। यदि उसे भगवान समझ में आ गया, यदि ज्ञायक भगवान, परिपूर्ण भगवान समझ में आ गया, पाप तुम कितना पाप छुड़ाओगे उसको। मेरी तो बहुत नेचुरल सोच है, मैं किसी को भी नकली पाप नहीं छुड़ाना चाह रही, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ मैं। तुझे अंतर में पाप है तो तू ऊपर से पाप कर। सुन के बुरा लग रहा होगा, बिल्कुल बुरा लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि हमने ये सीखा ही नहीं है। पंडित साहब सबको बुरे लगते थे, याद है आपको? तेरे को नहीं पता। सबको बुरे लगते थे, विद्वानों को पसंद नहीं आते थे, और तो जाने दो विद्वानों को। क्यों? पंडित साहब की ये बात थी कि जैसे वो अंतर में थे वैसे बाहर दिखते थे। यदि उन्हें लगता था कि गलत, तो गलत लगता ही था, तो कह देते थे भाई ऐसे नहीं कर। 2-4 बार भी नहीं मानो तो जोर से कह देंगे, फिर भी नहीं मानो तो प्रवचन नहीं करेंगे, उठ के चल देंगे। अरे बहुत बेकार है पंडित जी, इतना गुस्सा तो हम भी नहीं करते। इतना गुस्सा नहीं, तुम अनंत गुस्सा करती हो, और ये इतना सही करती। अंतर बल्ला बड़ा कुछ। तू अनंत गुस्सा करता है, अनंत गुस्सा को तू मायाचारी से ढक के करता है, करता तो जम के। मतलब जैसे अभी एक बात करो, मैं आपके घर आऊँ और आपकी पत्नी ने आपके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, और आप बिल्कुल डॉन हो, मतलब जल्दी समझाने के लिए, लेकिन आप मेरे सामने कितनी पोलाइट बोलोगी, कोई बात नहीं होने दे, अंदर में चल रहा हूँ। अभी पंडित जी ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, पंडित जी को जाने दे, फिर देख। अजी ये डिप्लोमेसी है हमारे पंडित साहब में, मैंने बहुत फील किया है। मैं इतना भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, 30-35 साल कंटिन्यू मैं उनको पाने के बाद मुझे कभी उनके कैरेक्टर में शंका ही नहीं हुई। मुझे शंका नहीं हुई, मुझे इतने अच्छे लगते थे। बालक बद लगते थे, 1 सेकंड में बिखर जाते थे और 1 सेकंड में मान जाते थे। फिर कहते बेटे तेरा लॉस देख के मेरे को दर्द आ रहा है, तेरी ये कमियां देख के मुझे कष्ट हो रहा है। मैंने साफ कह रहे, भरी सभा में कहने वाले थे मुझे ऐसे। तुम सब भी बैठे हो तो नहीं लगता सुमत के इतने लोग आए हुए हैं तो कोई इतना कुछ हो, उनके लिए तुम कुछ हो गए, हमारे लिए तो हम एक ही बात कही, बेटा अहंकार में मत चढ़ना, बहुत अहंकारी हो रहे तुम, बहुत अहंकारी। तो मैंने कहा मैं तो इतने हाथ जोड़ के खड़ा हूँ आपके सामने, मैं कहाँ अहंकार कर रहा हूँ, मैं तो कभी बड़े वचन भी नहीं बोले। बोले यही तो अहंकार है। अब ले बताया, तुझे इस क्रिया का अहंकार है कि हाथ जोड़े खड़ा हूँ और मैं नमस्कार करता हूँ और मैं आपके सामने जोर से नहीं बोलता हूँ। दुनिया तो बोल जाती है। बोले दुनिया बोल जाती है, वे सही बोल जाती है, लेकिन तू बोल रहे ना अंदर में कुछ बाहर कुछ, तो ये मायाचारी। बताओ ऐसे गुरु कहाँ मिले जो पकड़ के पकड़ाए। मेरे को बहुत, अब मेरी कमियाँ बहुत हैं, 20 साल लग गए एक ही बात को सुधारने में। मैं नहीं सुधरा तो नहीं सुधरा। अभी मैं अपने अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी उस बात को कह रहा हूँ, मैं नहीं सुधरा। वो हर बार कहते बस तेरे को इतनी समझ ही नहीं। अब मेरी गलती ये थी कि सारी दुनिया में जैसे प्रवचन होते हैं ना, वो सुनने की आदत पड़ी हुई थी, वो पड़ी हुई थी। और वो कहते बेटे गुरु और शिष्य का संबंध दुनिया से अलग है। शिष्य को गुरु के पास कैसे रहना चाहिए तुम्हें नहीं पता, तुमने पढ़ा नहीं साहित्य पढ़ो। यदि तेरी में विशेषता होगी तो तेरे में प्रभुता आएगी, और शिष्यता नहीं होगी तो तू केवल कंज्यूमर बन के रह जाएगा। कंज्यूमर समझ गए? कंज्यूम करते हैं हम तो, ऑनलाइन सुनते हैं, इनका भी सुन लेते हैं, उनका भी सुन लेते हैं, इनका भी सुन। आज अपने को तो भैया जहाँ अच्छा मिले वहाँ ले लो, ये कंज्यूमर की बात है। तू कंज्यूमर मत बन, तू शिष्य बन।
शिष्य बने, शिष्य बन। अभी आपको कल्पना नहीं कर सकते, मैं शिष्य जो उनसे सीखा है शिष्य, तो मैं आपको घंटों बताऊं, ऐसी बातें हैं। वही कहते बेटे, शिष्य सेवक नहीं होता है। सेवक तो 2 रुपये देंगे वो सेवा कोई भी कर जाएगा। शिष्य तो अलग चीज़ है। तुम कभी ये खुशी मत करो कि तुमने हाथ पैर दबा दिए। मैं सेवा कर रहा था, कई बार ऐसे प्रसंग आए, मैंने पढ़ी है, सब लोग सेवा करते मैं कर ही नहीं पाता। बोले सेवा का मतलब समझते? अब छोड़ दिया उन्होंने। अब सोच रहा हूँ सेवा क्या है। सब लोग तो सेवा कर रहे, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। सब लोग तो झाड़ू लगा रहे हैं आपके कमरे की, मैं तो झाड़ू नहीं लगा रहा हूँ। भाई लोग बिस्तर लगा देते, मैं बिस्तर नहीं लगा रहा हूँ। बोले यदि सेवा का इतना हल्का अर्थ समझते हो तो सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन नहीं। ये तो कोई भी कर देगा। सेवा का क्या मतलब बताए तो बताने बैठूंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा। एक बार बोले सुमत ऐसे सेवा करो कि तुम्हारे भी हाथ पाँव नहीं है, मेरे भी हाथ पाँव नहीं है, अब कैसे करोगे? अब हम फिर छोड़ दिया, हमें छोड़ देते थे। अब फिर बाद में डांटते थे, सोचा कि नहीं सोचा, हमने कुछ कहा था, सोचा कि नहीं सोचा। अब हमें समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हैं आप। आपके भी हाथ पाँव नहीं, मेरे भी हाथ पाँव नहीं, अब कैसे सेवा करोगे? फिर 1 घंटा प्रवचन करके बताया उन्होंने। ये ऐसे मैंने बहुत पंडित साहब के पास से मैं जा रहा था तो मैंने उनसे कहा कि पंडित साहब आपकी निराकुल साधना हो, हमारी ये स्वेच्छा मतलब भावना होती ना, आपकी अच्छी निराकुल साधना हो कोई। बोले यदि तुम चाहते हो कि मेरी निराकुल साधना हो तो तुम निराकुल रहना, स्वस्थ रहना, जहाँ जा रहे हो अपने जीवन की चर्या नहीं बिगाड़ना, तो फिर मेरी निराकुल साधना होगी। ले अब बताओ कहाँ से कहाँ। मैंने इसका मतलब नहीं समझे हम। बोले देखो बेटा, यही तुम शिष्य हो और मुझे आपसे प्रेम है। तुम बीमार हो हमें चिंता होगी, उतनी देर हम विकल्प करेंगे। तुम जहाँ जाओ तुम्हारी चर्या नहीं बिगड़ना चाहिए, स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए। यही माता पिता और गुरु की सेवा है। बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है और बच्चा समय से सोता है, समय से जागता है, समय से खाता पीता है, स्वस्थ रहता है, माता निश्चिंत रहती, निराकुल रहती है। और यदि बच्चा बिस्तर नहीं उठाता है, कपड़े नहीं धोता है, जूते मोजे पटक देता है, काफ़ी पैनिया वहाँ रख देता है, तो माँ को रोज़ विकल्प आएगा कौन कर रहा होगा उसका, जाने क्या कर रहा होगा, पता नहीं खाया होगा कि नहीं। यहाँ तो बार बार कहना पड़ता तब खाता था, वहाँ पता नहीं भूखा ना मरी। तो 24 घंटे विकल्प होंगे। 24 घंटे माँ को विकल्प नहीं कराना, ये माँ की सेवा है। समझ में आ रही बात? पंडित साहब से निश्चय जितना अच्छा मिला है ना, व्यवहार भी उतना ही अच्छा मिला, खूब मिला। इसे स्वस्थ रहना तुम्हारे जीवन में यदि कोई बात हुई और दुनिया ने आके हमसे कहा कि सुमत ऐसे बोलता है, उल्टा सीधा आचरण करता है, उस दिन हमें आकुलता होगी, तो उस दिन तो हमारी सेवा नहीं कर पाओगे। मैंने उनकी सेवा करने का मतलब था कि मुझे निर्दोष आचरण भी करना था, निर्दोष भाषण भी करना था, निर्दोष जीवन की आराधना भी करनी थी। अब बताओ सेवा का मतलब। हमें विकल्प नहीं होने पाए क्या गया। बहुत बहुत बातें हैं। ब्रह्म कहाँ गए थे? धन घड़ी मैंने लखा, निज ज्ञायक भगवान। रंग बदल गया ना एकदम। मतलब जब डूब जाओ तो डूब ही जाओ। अभी गुरु शिष्य का जो सुनने को समझने को मिला है, मैंने तो बहुत नोट्स बनाए उसके बाद, क्योंकि जो फीलिंग मिलती जाती ना, उसके नोट्स बना लो तो रह जाती, वो खजाना बन जाता है बाद में। कंज्यूमर नहीं बनना, शिष्य बनना, सेवक नहीं बनना। हम तो आपकी इतनी सेवा कर रहे, हम तो इतना काम कर रहे, फिर भी आप खुश नहीं हो। सेवक बदले में पैसा चाहता है, ऐसे ही ये गुरु की प्रसन्नता चाहता है। क्या कह गई? जैसे काम कर दिया तो प्रशंसा सुनना चाहता है, तो फिर वो सेवक है। सेवक माने नौकर है, सेवा करने वाला, नौकरी कर रहा है। शिष्य नौकर नहीं है, वो अपने आप में भगवान है। दुनिया की नज़र में शिष्य है और अपने लिए वो भगवान है। गुरु की नज़र में वो भगवान है, गुरु की नज़र में शिष्य भगवान है। भजन दे के कह रहा हूँ ये बात। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? अब ये भगवान पना दिखाई दे ना तो आओ भाव आएगा। अभी ऐसा लगे गुरुदेव के सामने साहू जी
परमागम प्रतिष्ठा के बाद हाथ जोड़ के खड़े हो गई, साहब मैंने इतना पैसा लगा दिया, इतना इतना कर दिया, और कुछ हो तो बताओ। गुरुदेव ने फौरन उनका मान तोड़ दिया, हे सेठ, धूल लगाई है तो धूल मड़ी जैसे है, बेचार कलाक स्वाध्याय कर वो जो ये तुम नहीं दी, तुमने दिया है नहीं दिया ये नहीं कह रहे हो, ये प्रतिष्ठा में तुमने लगाया है, ये धूल में धूल लगाई है, पद बदले में पुण्य की धूल मिल जाएगी। आमा सार न थी, आमा कल्याण न थे। तो अपने को आत्मा देख, आत्मा देखने के लिए 2-4 घंटा स्वाध्याय कर, सत्संग कर, निर्णय कर। मैंने गुरुदेव ने बिल्कुल तारीफ नहीं की, किसी सेठ की तारीफ नहीं की, अरे तुमने बहुत पैसा लगाया इसमें, इतना पैसा किसी ने नहीं लगाया, एक वाक्य नहीं बोला। तुमने जैन शासन की सेवा की, ये तक नहीं बोला। गुरुदेव ने नहीं बोला तुमने जैन शासन की सेवा, तुम क्या करोगे जैन शासन की सेवा? सम्यक दृष्टि करते हैं जैन शासन की सेवा, पैसा वाले शासन की सेवा नहीं करती, भ्रम निकाल लेना। क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ क्या कह रहा हूँ? क्या फर्क पड़ता है जैन शासन की सेवा में, शिष्यता में, क्या फर्क पड़ता है? धन्य हो गए, आज हमारा तन मन धन इसमें लग गया। पापियों को क्या लगता है, आज हमने लाखों मिथ्या दृष्टियों को गाना सुना करके खुश कर दिया, और इनको लगता है हमने एक जीव को संसार से, सागर से निकाल कर मोक्ष मार्ग में लगाया, इसमें हमारे वाणी का सौभाग्य हो गया, हमारा मन वचन काय तन मन धन सार्थक हो गया। ये नहीं कह रहे मैंने किया, सार्थक हो गया। लिखा है रत्न साहब का आचार्य जी में पढ़ना, वाणी का पावना तो उन्हीं के सफल है, धन का पावना तो उन्हीं का सफल है जो मोक्ष मार्गियों के जीवन के निमित्त बनते हैं। अभी अपने को क्या लगता है, पंडित जी अब देखो चौड़ी शादी करके कहते हैं मिथ्या दृष्टि लोग, पंडित जी पहले आए थे तब तो इतना ही पैसा था, फिर 4 फ्लैट 2 फ्लैट, एक बड़े को कर दिया, एक इसको कर दिया, एक बहू को कर दिया, एक उसको कर दिया। मैंने तेरी पूरी जिंदगी काहे के लिए गई? बस अरे हमारी वाणी के निमित्त से कितनों का मोक्ष मार्ग हुआ, शास्त्र लिखे गए, पाठशाला चल गई, हमारे आने से बम्बई में इतना धर्म की प्रभावना हो गई, इतने लोग धर्मी धर्मात्मा को सहायता हो गई। मैं एक बात कहता हूँ, बहुत दुख के साथ कहता हूँ, बहुत ही दुख के साथ, अब पीड़ा हो रही भयंकर इतने बड़े समाज के सामने एक विधवा महिला को दूसरी शादी करना पड़े, इससे ज़्यादा कलंक की क्या बात हो सकती है? कोई इतना एक सूरवीर नहीं बेटा, तुम हमारे बेटा, हमारी बेटी हो, रहो बेटा हमारे घर में। इतना बड़ा देश कंगाल है इस मामले में। नहीं बता सकता हूँ कितनी घटनाएं हुई हैं, अभी से ठीक पहले की घटनाओं में बता रहा हूँ। एक बच्ची के लिए आश्रम खोल दिया, तुम्हारे बॉम्बे में भी जेपी, बहुत फेमस नाम, माणिकचंद जेपी बहुत बड़े, तुम्हारे उस साइड वो बहुत बड़ा हॉस्टल बच्चों के लिए खोल रखा है, स्कूल मंदिर बना रखा है उसमें। उनका काम है, बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने। एक बहन विधवा हो गई थी, बस एक बहन विधवा हो गई थी, उस बहन की विधवा के लिए उन्होंने सारा काम किया। फिर अकेली कैसे रहेगी तो एक आश्रम ही खोल दिया, फिर और व्यवस्था कर दी, पढ़ाया लिखाया और बच्चियों को भी उनके साथ कर दिया। सोलापुर में क्या हुआ, महावीर जी में किसने काम किया, आरा पटना में किसने काम किया? नहीं, ऐसी सोच का नाम संपन्नता है। हमारा पैसा हमारे 4 लोगों के बीच में रह गया, हम शांति से मर गए, इसमें क्या दम है? तू नहीं कमाता तो वो कमा लेता, तू नहीं फ्लैट बनाता तो वो बना लेता। तेरा तन मन धन तो इसमें सार्थक होना चाहिए कि जो मोक्ष मार्ग में जा रहा है, मैं धन्य हो गया, मेरी वाणी निहाल हो गई। ये वाणी से पापाचार तो बहुत हुए, गालियाँ तो बहुत हुई, फला तो बहुत हुआ, लेकिन मेरी वाणी सुनकर कोई मोक्ष मार्ग में लग गया तो वाणी सफल, वाणी का पाना सफल हो गया। ऐसे समय लगा लेना, धन का पाना सफल हो गया, ये हाथों का पाना सफल हो गया। इनमें क्या दम है? इसी शरीर से सप्तव्यसन में लगा सकता हूँ लड़कों को, अब सप्तव्यसन से हटा रहा हूँ और आत्मा में लगा रहा हूँ, इससे बढ़िया सौभाग्य क्या हो सकता है? अब जी ऐसा नहीं है, ये गौरव है हमारा, आत्मसम्मान जिसको आप कहते हो वो है, प्रसन्नता होती है। लिखा है
पावन मेरे पान भये, प्रभु चरणन स्पर्श परस्ते, पावन मन होए गयो तिहारे ध्यान दे, पावन रचना मानी प्रभु गुण गान से। देखो पावन मानी लिखो, एक दिन होमवर्क करो, पावन तुम्हारा क्या क्या पावन हुआ, पावन क्या हुआ। गुरुदेव वो कहाँ से याद आ गई, साहू जी की, हमने इतना पैसा दिया, जरा बर्दाश्त नहीं किया। सर सेठ हुकुमचंद जी आए, जरा बर्दाश्त नहीं, साहब कह दिया ए सेठ तारू 70 लाख नो, 70 माने 17, तारू 70 लाख नो हार मने तो पाथरनी जी हम लागे छे। जबकि ऐसे हार पहनने वाला आदमी गिनती के होते थे 1 2 4 पूरे हिंदुस्तान में, नीलम और मणियों के बड़े बड़े हार। 17 लाख उस जमाने में, हो 1935 1935 मैंने ठीक 90 साल पहले, मई जून का समय था वो। कहा से कहते 17 लाख, आंखें फाड़ के नहीं देखी। इतना बड़ा सेठ आया तो अभी 3 दिन तक एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा आप इतने बड़े सेठ हो तो कुछ करा दो। कुछ नहीं था उस समय, वो स्वाध्याय मंदिर ही था बस। तो अभी गुरुदेव ने नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, चाहिए नहीं हमें कुछ, क्या करना। बस इतना जरूर काम हो गया था कि आत्मधन गुजराती छपना चालू ही हुआ था, गुजराती चालू हो गया था छपना। हिंदी में नहीं था तो उन्होंने 1000 रुपये की राशि जमा कराई थी उस समय कि आप हिंदी में प्रकाशन कराओ, उसके लिए पहली राशि 1000 बहुत समय, उस समय बहुत बड़ी राशि समझो। और फिर उसके बाद हिंदी में चला आत्मधर्म। हमारा कुछ सार्थक हुआ, सेवक नहीं सार्थक मानता, शिष्य मानता है। अब समझ में आया अंतर, कंज्यूमर नहीं बनो। हाँ, वो तो जब अंदर से सम्यक दृष्टि हो गए तब ही तुम्हें ये बात फीलिंग में आएगी कि मेरे कान पवित्र हो गए। अभी तो हम कंज्यूमशन करते हैं, मतलब गुरुदेव का प्रवचन सुनते, हाँ सुनो सामने ली दो, अरे सामने ली दो नहीं, हाँ आज मेरे कान पवित्र हो गए। आएगा, अपने आप आएगा, चिंता नहीं करना। आगे देखो, धन्य घड़ी मैंने लखा निज गायक भगवान, ज्ञान मूर्ति शुद्धात्मा, गुण अनंत की खान। क्या कमी रह गई बता। विचार नहीं करना, फिर कह रहा हूँ आज के प्रवचन की शुरुआत हुई थी विचार करने में, तो लिखा है ऐसे मिट्टी जैसे श्रोता नहीं बनना, जब पानी बरसता है तो एकदम मुलायम हो जाती है और जैसे धूप पड़ती है तो चटक जाती है, कड़क हो जाती है। फिर तो इतनी कड़क हो जाती है कि उसमें पैर रखो तो मिट्टी घुस जाए पैर में, मतलब कांटे की तरह ऐसी कड़क, जरा लग जाए तो ठोकर से खून निकल आए। ऐसे श्रोता नहीं बनना, नहीं बनना। एक बार में भीगो और अंकुरण होना चाहिए, ऐसी बात कह रही। अब हमें तो कुछ कहना ही नहीं, आप लिखो ना, जो प्रॉब्लम लगती है उसी पे लिखो। चर्चा तो सब आ गई इसमें, बोलो कोई तुम्हारी बुराई करता है कि नहीं। अब एक बार लिख लो अच्छे से, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम पड़ता है बुराई का, सबसे ज़्यादा काम पड़ता है। अच्छा बुराई नहीं भी करता है ना तो एक डर लगता है कि अब कोई गलत ना समझ जाए, नहीं तो बुराई करेगा। ये मायाचारी। पंडित साहब ने कभी कोशिश नहीं की तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, तुम्हारी सोच है। हमें तो यही लग रहा है ना, पंडित साहब ने बहुत सारी बातें सिखाई, बहुत गजब। एक बात कह के पूरा कर रहा हूँ, टाइम तो हो गया मतलब घड़ियों में तो हो ही चुका है। पंडित साहब बोले जो क्रूर होते हैं ना उन्हें क्रोध नहीं आता। क्रूर आदमी क्रोध नहीं करता, वो तो ढंग से मारता है। एक दृष्टांत दे है ना, दृष्टांत दे दो। अनुशासन भक्ति समझते, भक्ति जिसे सारी दुनिया क्रोध समझता था, पंडित साहब कहते थे वो मेरी भक्ति है। सारी दुनिया जिसे क्रोध समझती है
उसका नाम भक्ति है। और जिसे तुम अपनी समता समझते हो ना, उसका नाम क्रूरता है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? जैसे मंदिर में आप आए और कोई भी गलत तरीके से बिहेव कर रहा था मंदिर में, गलत, जिनवाणी को पैर में रख रहा था, भगवान अपने पैरों में हाथ भगवान को ही लगा दिए, या कुछ भी गलत कर रहा था, कुछ भी, तो समतावादी व्यक्ति क्या कहेंगे? अपन तो समता रखो, मंदिर में कसाई नहीं करना। ये क्रूरता है। मंदिर का डिसिप्लिन भंग होना, आगम असम्मत आचरण को देखते रहना, ये क्रूरता है, समता नहीं है आपकी। अब पंडित साहब की कहता हूँ कि तुमने उनके सामने यदि पैर पे जिनवाणी रख भी ली ना, तो प्रवचन रुक जाएगा भाई। रख भी लिया, अरे और तो जाने दो। एक बार मैं कॉपी में लिखता था तो अपने यहाँ से रख ली, लिखना जब लिख लेंगे फिर यहाँ रख ली। तो पंडित साहब बोले ये हस्तलिखित ग्रंथ है, ये तुमने भगवान की वाणी लिखी है, इसमें तेरी मेरी नहीं, भगवान की वाणी में जो आया था वही गाथा, वही कोड, वही जो बातें तुमने उसमें लिखी है, तो हस्तलिखित ग्रंथ है, उसको जमीन पे मत रखो, पैरों पे मत रखो। एक चौकी दे दो भैया को, फौरन चौकी दिलवा दे। अब क्या मतलब निकला? अब ये नाराजी नहीं है, ये भक्ति है। जिन्हें जितना ज़्यादा प्रेम होगा अपने माता पिता से, सुनना, माता पिता से जितना अधिक प्रेम वात्सल्य होगा, अब बच्चा जरा सा तू तड़ाक बोल जाए, हे देंगे तो मिला के, दादी से ऐसे बोलती हैं, ऐसे बोलती हैं, ऐसे। अपन क्या करते? अब बच्चा है, नहीं नहीं आपने गलती कर दी, आपको अपने माता पिता से प्रेम नहीं है, बच्चे ने चाहे जैसे बोल दिया तू तड़ाक, और आप सुन के रह गए। इसका मतलब एक क्रूरता है। और दो मिला के दिए, ये माता पिता की सेवक पना है, भक्ति पना है, वात्सल्य है। बेटे आज तुमने बोल दिया, जवान खींच लेंगे, हमारे पिताजी हैं, जैसे तुम्हें हमसे प्रेम आता है, हमसे अनंत गुना प्रेम इनका होना चाहिए। यदि तुझे पापा अच्छे लगते हैं तो मुझे इन्होंने गढ़ा है, ये मेरे पूजनीय पिताजी। मैं सच कहता हूँ, सबसे सुंदर भाषा सुनी मैंने पवन जी अलीगढ़। कभी भी अपने पिताजी के बारे में बोलते थे, पूज्य श्री लगा के बोलते थे। 24 घंटा में 50 बार भी बोलेंगे ना, मेरे पूज्य श्री पिताजी, हमेशा मेरे पूज्य श्री पिताजी, मेरे पूज्य श्री। कभी कभी पूज्य हटाए ही नहीं उन्होंने। जब तक हम नहीं सीखेंगे, बच्चे कैसे सीखेंगे? दोपहर का सेशन चल गया जी, इतनी सीधे 2 मिनट में। आप बच्चों को सिखाना चाहते हो, उतने अदब के साथ बड़ों का आदर करो, बच्चों को नहीं सिखाना पड़ेगा, आप अच्छे से करो। एक कोई भी चीज़, अभी तो मत मानो क्या होता है, सास ससुर के प्रति गुस्सा निकालना हो तो छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं, दादी कैसी खांसती है, अब दादी की नकल उतारना सिखा दिया उसको। इसका मतलब ये गलत है। आप समझ गए ना? भक्ति किसे कहना, क्रूरता किसे कहना। जुलूस निकल रहा है, भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है, समोसण निकल रहा है, आप जूता पहन के चल रहे हो, ये क्रूरता है। आप मुंह में कुछ तो भी चबा रहे हैं, खा रहे हैं, अब तो खा रहे हैं, बहुत कुछ कह दिया मुझे, तो मैं इसलिए जुलूस में जाना ही बंद हो गया। क्यों? जिस शासन की प्रभावना समझते ही नहीं हो आप। ये रास्ते पर कोई दिखावा मान का साय नहीं होना चाहिए। मैंने आइसक्रीम खिलाई, उसने कोल्ड ड्रिंक पिला दी, उसने ठंडाई पिला दी, उसने वो कर दिया, और सब खा खा के कचरा फैला रहे। नगर पालिका वालों ने तो, तुम्हारी वो नगर निगम वालों ने तो सड़क साफ की, चूहे की लाइन डाली, और जब हमारा विमान निकलता है ना भगवान का, निकल जाने के बाद सड़क पूरी की पूरी गंदी होती है। ये हमारे पास भारतीय नैतिकता भी नहीं है। मैंने पूरा देश स्वच्छता अभियान चलाता है, और हमारा भगवान 3 लोक के नाथ। आपको बताऊं अहिंसा महाव्रत कैसे कहते हैं? स्वच्छता हमारे अहिंसाणुव्रत का है, हमारी स्वच्छता अहिंसाणुव्रत है। सम्यक क्रियाओं के भेद में लिखा है। लेकिन आप सही बताए ना, हमारे भगवान का जुलूस निकलने के बाद फिर सड़क पर यदि केले बढ़ गए तो केले खा के छिलके फेंक दिए, डिस्पोजल पटक दिए, भला कर दिए। मैंने कितना बड़ा, आपको लग रहा है आप प्रभावना कर रहे हैं श्री जी की, और मुझे लग रहा है आपने श्री जी की अप्रभावना की। अब थोड़े बहुत समझ लेना जितना समझना है आपको। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ती जुलूसों में जाने की, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती।
काहे के लिए अपन इतना खिलाते पिलाते हैं? साधारण बात चल, एक काम करो, 2-4 दिन पहले से बुलाओ अपने यहाँ, भैया महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ नाश्ता करो, बुलाओ सारी समाज को, उसके बाद करो 5 दिन का कार्यक्रम करो, 5 दिन का शिविर लगाओ महावीर जयंती के नाम पे, खूब खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सड़क पर हम फिर कह रहे हैं कंज्यूमर में और शिष्य में फर्क है। हम भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, भीड़ आ जाएगी, पब्लिक भीड़ आ जाएगी, खूब हमने केले बांट दिए, हमने फला कर दिया, हमने आइसक्रीम खिला दी, फला कर दिया, होश ही नहीं है। थोड़े में बहुत कुछ कह रहा हूँ, बहुत कुछ कह रहा हूँ, बस जो जो आपको खराब लगता है वो सब कह रहा हूँ। दूर भगावे बुरी रीतियाँ, सुगत रीति का करें प्रचार। अब बोलो पंडित साहब की सोच, क्रूरता किसे कहना? और यदि जैनी होकर के आपका अलग आचरण है, खराब आचरण है, तो ये क्रूरता है। जैन धर्म बदनाम हो तो हो जाए, जैन बदनाम हो तो हो जाए, गुरुदेव बदनाम हो तो हो जाए, ये इतनी बड़ी क्रूरता है। क्रूरता वाला गुस्सा करता नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा था। और गुस्सा करने वाला क्रूर नहीं होता है, उसे भगवान की भक्ति है, शासन की भक्ति है, देश के प्रति प्रेम है उसे। प्रेम क्रोध रूप में दिखाई दे सकता है, आपको खबर नहीं है। बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, स्वाध्याय करोगे तो मिल जाएगा। टाइम बहुत हो गया, छुट्टी थी इसलिए 10-5 मिनट ज़्यादा ले लिए ना। हाँ भाई, वो आनंद का विषय तो बोलो। मैं गायक भगवान हूँ, परिपूर्ण प्रभु हूँ। खूब लिखो, मज़ा तो तब आएगा जब टेस्ट में पास होगे। पति ने गुस्सा किया और पत्नी मुस्कुराई, आप सही बोल रहे हो, औधिक भाव का दोष है, आपने सही बोला, थैंक यू, तो सुधार कर। बस इतना ही कर लूँ ना तो फिर तो मोक्ष ही चली जाऊँ। क्योंकि औधिक भाव में सुधार करना, मैंने अभी मना पड़ दिया, कोई नहीं मना करेगा जो मैंने किया अभी, कि क्रोध मान माए लोग कैसे रोके, भला कैसे, अरे मत रोक, तू भगवान है, आनंद कर। आनंद करते करते असली रह जाओगे, नकलीपना खत्म हो जाएगा, अनंतानुबंधी मान वो खत्म हो जाएगा, मायाचारी खत्म हो जाएगी। मुझे गुस्सा आता है तो आता है ना, कहता हूँ तो कहता हूँ ना, बुरा लगता है तो बोलता हूँ ना। आप मेरा इंटरव्यू लोगे तो मैं मेरी ट्रांसपेरेंसी सब बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। बहुत मज़ा आता है उसमें तो। क्यों? क्योंकि मैं जो भगवान हूँ वो अलग है। और औधिक भाव को छिपा कर मैं अपने भगवान को नहीं छिपाऊंगा, औधिक भाव को बिल्कुल नहीं छिपाऊंगा, जैसा हूँ बिल्कुल बताऊंगा आपको, कोई डर नहीं, मुझे पूरे विश्व को बता दूं, क्या दम है इसमें। क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है और तुम्हें भी पसंद नहीं है, अपन दोनों दोस्त। शत्रु का शत्रु मित्र होता है ना। हाँ, देखने का अलग स्टाइल है, पूरा का पूरा विचार करना है ना। निज निधि निज में